जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, सभी चीज़ का महत्व है। सभी चीज़ें पूजनीय हैं, हर चीज़ की पूजा की जाती है। तो आज का वीडियो होने वाला है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का भी सनातन धर्म में बेहद ही महत्व है और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजन अर्चन की जाती है। अपने घर के जो कि फ्रंट द्वार पे, दीवार पे नाग देवता बनाए जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना बड़े विधि विधान से की जाती है और नाग देवता का आशीर्वाद भी सभी को प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ क्षेत्र में इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो कि तिथि को मनाई जाती है। पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है और मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन नाग देवता की पूजा करने से, सांप को दूध पिलाने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। तो इस वर्ष जो कि नाग पंचमी 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन पूजा का सही समय होगा शाम 5:47 से रात्रि 8:27 तक। ये तो मुहूर्त है, अगर आप इस मुहूर्त में करते हैं तो बेहद ही शुभ है। लेकिन कोई सुबह करते हैं, जिन्हें सुबह भी पूजा करने की जल्दी होती है तो वे सुबह भी नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो कि नाग पंचमी का मुहूर्त शाम 5:47 से ही शुरू हो रहा है। तो नाग पंचमी की कथा भी सुनना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कथा अवश्य ही सुने। तो फ्रेंड्स, नाग पंचमी के दिन ऐसी मान्यता है कि मिक्सर नहीं चलाना चाहिए। चक्की वगैरह भी उस दिन बंद होती हैं, आटे वाली। और इस दिन चावल खाना वर्जित होता है, तवा चढ़ाना वर्जित होता है। इस दिन पूड़ी पकवान यही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसकी जो कि नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय जो कि अर्जुन के पोते थे, राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय को पता चला कि सांप के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने बदला लेने की ठान ली और उन्होंने सर्प सत्र नामक का एक यज्ञ आयोजन किया। ऋषि जो कि आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन यज्ञ बंद करवा दिया। इस कारण से तक्षक नाग के जो कि बचने की वो हो गई, तक्षक नाग बच गए और नागों का वंश इस वजह से बच गया। जो कि तब से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाला, क्योंकि आधे से ज़्यादा नाग जो जल चुके थे तो उनके ऊपर कच्चा दूध डाला गया। तो कच्चा दूध डाले वहीं नाग देवता को दूध चढ़ाने की वहीं से प्रथा शुरू हो गई और नाग पंचमी तभी से मनाई जाने लगी। अब सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। जय शिव शंभू, जय नाग देवता। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुके था। सब छोटे पुत्र पत्नी
कि जो कि श्रेष्ठ चरित्र और सुशील जो कि बहुएं आई थीं, लेकिन एक छोटी जो कि बहू थी उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उसके घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ जंगल की ओर गई और साथ में एक डलिया और कुदारी लेकर मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर मिट्टी खोदते हुए उन्हें तभी एक सर्प निकला, जिससे वे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने अपनी जेठानी को रोका और वहीं बोला कि इस बेचारे को क्यों मारते हो, इसका क्या अपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप वहीं जाकर एक और छोटी सी जगह पर बैठ गया। बहू ने उससे कहा, अभी मैं लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। इतना कहकर छोटी बहू वहाँ से चली गई और कामकाज में फंसकर वह अपना वादा भूल गई। और दूसरे दिन जंगल जाकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने वादा किया था तो मैं भूल गई। सर्प बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन है, तेरा मेरा भाई बहन का रिश्ता है। तो छोटी बहू ने बोला कि भैया अच्छा किया कि तुमने मुझे बहन बना लिया, मेरा कोई भी भाई नहीं है। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया। उसने कहा कि मैं इसका दूर का रिश्तेदार का भाई हूँ। बचपन में ही मैं बाहर चला गया था और सभी को उसके जो कि विश्वास हो गया। सभी विश्वास में छोटी बहू को उसके साथ भेज दिए। उसने मार्ग में बताया कि वही सर्प हूँ मैं, जो सर्प मैंने तुम्हें बहन बनाया था, इसलिए तू डरना मत और तू मेरे साथ चल। कहीं भी रास्ते में कठिनाई होगी तो तू मेरा पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर में धन और ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने छोटे भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। इस बात का उसे कतई भी ध्यान नहीं था और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिस कारण से उन बच्चों का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प उसके जो कि पिता से उसे सोना, चांदी, जवाहर और रात वस्त्र देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे चलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की ला करके दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इतनी वस्तुओं को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी ला करके दे दी। सर्प ने छोटी बहू को एक हीरे और मणियों का एक ऐसा अद्भुत हार दिया जिसकी प्रशंसा उसके राज्य में होने लगी। यह बात रानी को जब पता चली तो रानी राजा से बोलने लगी कि सेठ की छोटी बहू के पास से जो हार है वह हार मुझे चाहिए। राजा मंत्री को आदेश दिए और उससे वह हार तुरंत ले आओ। मंत्री जी जो कि सेठ जी से जाकर कहें कि महारानी जी को छोटी बहू का हार चाहिए और वे हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और उसने यह प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि रानी का वह हार रानी जैसे ही पहने वह सर्प का बन जाए। तब वह मुझे लौटा दे। तो वैसा ही हुआ।
रानी ने जैसे ही हार को पहना, रानी के गले में वह हार जो कि सर्प का बन गया। रानी यह देखकर चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली, हे राजन, दृष्टांत मुझसे क्षमा करे, और ऐसा है कि यह हार मेरे ही गले में हीरे और मणियों का रहता है। अगर इसे कोई और पहनता है तो उसके गले में सर्प का बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे उसके गले में फिर हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा अति प्रसन्न हुए और उसे बहुत सारी धन और मुद्राएं देकर पुरस्कृत किए। उसके घर में जो कि धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। अब तो बड़ी बहू उसके पति को उसके खिलाफ भड़काने लगी और चरित्रहीनता का जो कि कलंक लगाने लगी। उसका पति उसके ऊपर शक भी करने लगा। वह स्त्री फिर अपने सर्प भाई को याद की और करने लगी। उसने कहा, जो कि उसी समय सर्प वहाँ पे प्रकट हो गया और कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण में किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प क्षमा याचना की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज नागपंचमी की कहानी और नागपंचमी का महत्व। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। घंटी की बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।